बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है ये ख़ास तौर पे स्पोकन के लिए है। स्पोकन से आप इसको रिटर्न में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर को मैंने लैंग्वेज ट्री में से लिया है। ये बहुत अच्छी बुक है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। तो ये 7th क्लास में से मैंने लिया था, जिसमें से आप अपने ओपिनियन के बारे में अगर इजहार करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं और पोलाइट वे में करना चाहते हैं तो कैसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्पोकन को बेहतर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये रबिश की बात की जा रही है, कूड़े करकट की बात की जा रही है, तो दो लोग आपस में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वो कैसे होगा? लड़का कह रहा है आई थिंक दैट पीपल हु डंप रबिश शुड बी फाइंड। जो लोग जो हैं वो रबिश फैलाते हैं, कूड़ा करकट फैलाते हैं, उनको फ़ाइन करना चाहिए। उसने अपनी राय का इजहार किया है और उसने यूज़ वर्ड किया है आई थिंक, जबकि लड़की जो है उसने कहा है इन माई ओपिनियन। यानी आप अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं आई थिंक या इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय में। दे शुड बी मेड टू क्लियर अप द मैस दे हैव मेड। मैस का मतलब जो कचरा उन्होंने फैलाया है उनसे ही उठवाना चाहिए। तो दोनों ने अपनी राय का इजहार किया। एक ने आई थिंक का वर्ड यूज़ किया है जबकि दूसरे ने इन माई ओपिनियन कहा है। तो आज हमने ये सीखा कि जब कभी हम अपनी राय का इजहार करना चाहें तो हम आई थिंक और इन माई ओपिनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे प्रैक्टिस के तौर पे उसने कहा है कि आई थिंक, आई फील, आई बिलीव, इन माई ओपिनियन। तो दो वर्ड्स हमारे पास और आगे कि अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई थिंक दे शुड बी पनिश्ड, आई फील दे शुड बी पनिश्ड, आई बिलीव दे शुड बी पनिश्ड, इन माई ओपिनियन दे शुड बी पनिश्ड। अब इसी को हम रिवर्स करते हैं दूसरे तरीके से, जैसे लड़की ने कहा था वो ये होगा आई थिंक दे शुड बी मेड टू क्लियर अप द मैस दे हैव मेड, आई फील दे शुड बी मेड अप टू क्लियर अप द मैस दे हैव मेड, आई बिलीव दे शुड बी मेड टू क्लियर अप द मैस दे हैव मेड। और इन माई ओपिनियन की एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ और वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्गली। आई फील स्ट्रॉन्गली दैट वी नीड बेटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। इसको हम ऊपर वाली एग्जांपल के साथ रिलेट करते हैं। आई फील स्ट्रॉन्गली दैट पीपल हु डंप रबिश शुड बी फाइंड। तो यहाँ हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया होगा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए। इन तमाम एक्सप्रेशन को आप यूज़ करें और अपने स्पोकन को बेहतर करें। जैसे आई फील स्ट्रॉन्गली, आई रियली थिंक, आई डेफिनेटली बिलीव, आई एम कन्विंस्ड दैट। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी मदद की जा सके। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।